तो फटाफट एक नंबर क्वेश्चन से देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां बारहमासी है। कारण आर, हिमालय की नदियां का स्रोत हिमनदी में स्थित है। बिल्कुल इसका स्रोत हिमनदी से निकलता है। तो और आर जो है वो एक का सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए हम बी को टिक कर देते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिमालय समांतर वलित श्रेणियों से बना है, जिनमें सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है। सबसे पुरानी श्रेणी महान हिमालय की है, क्योंकि सबसे पहले महान का निर्माण हुआ, उसके बाद लघु हिमालय का, उसके बाद शिवालिक का निर्माण होता है। तो महान हिमालय ऑप्शन सी सही है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सबसे युवा पर्वत श्रेणी है। सबसे युवा पर्वत श्रेणी हम सब जानते हैं कि अरावली की श्रेणी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, करेवा स्थल रूप हिमालय के किस भाग में पाया जाता है। तो सही आंसर होगा कश्मीर की घाटी। अब कश्मीर की घाटी का निर्माण भी प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। यह घाटी शुरुआत में एक झील थी, जो मिट्टी के निरंतर निक्षेपण से घाटियों में तब्दील हो गई। कश्मीर घाटी को हम करेवा के नाम से जानते हैं, जो केसर की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो 3 नंबर को टिक करते हैं, कश्मीर की घाटी। 5 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय की पदस्थली है, यानी कि हिमालय कहाँ से शुरू होती है। तो महान हिमालय से शुरू होती है। सी नंबर सही हो जाएगा, जिसे हिमाद्री और केंद्रीय अक्षीय श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम में सिंधु नदी गर्ज से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी गर्ज तक 2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6100 मीटर है। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है, तथा भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है, इसी पर्वतमाला में स्थित है। इसलिए हिमालय पर्वतमाला के अधिकांश ऊंचे पर्वत श्रेणी इसी पर्वतमाला में आते हैं। तो नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शिवालिक रेंज का निर्माण हुआ था, वो सेंजोई काल में हुआ था। इसको जम्मू में जम्मू पहाड़ी और अरुणाचल प्रदेश में टाफला, मीरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। यह मोटे कंकर पत्थर तथा अवसादों के गहरे निक्षेपण से ढकी हुई है, जिसे दून और द्वार कहते हैं। उदाहरण के लिए देहरादून, कोटली दून, पाटली दून व हरिद्वार है। 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि कुमायूं हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है। कुमायूं हिमालय पर्वत जो है वह श्रृंखला के 4 क्षैतिज विभाजनों में से एक है। सतलज नदी से काली नदी के बीच फैली लगभग 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को ही कुमायूं हिमालय कहा जाता है। इसके पूर्व में नेपाल हिमालय तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि हिमालय श्रृंखलाओं का दक्षिण से उत्तरी सही क्रम है। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं कि शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय, यानी कि सबसे उत्तर में महान हिमालय है, उसके बाद लघु हिमालय, शिवालिक सबसे दक्षिण में है। इसलिए जब दक्षिण से उत्तर का क्रम पूछा गया तो शिवालिक से स्टार्ट करेंगे, लघु और महान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अरावली पहले ही मैं बता चुका हूँ। 10 नंबर कहता है कि इनमें से कौन चट्टान तंत्र नवीनतम है। नवीनतम चट्टान तंत्र गोंडवाना क्रम की चट्टानें को कहा जाता है। इन चट्टानों का जो निर्माण है वो ऊपरी कार्बोफेरस युग से लेकर जुरेसिक युग के बीच हुआ। ऊपरी कार्बोनिफेरस युग में हर्शियन हलचलें हुई, जिसका प्रभाव संपूर्ण पृथ्वी पर पड़ा। इस समय जल और थल के वितरण में भारी परिवर्तन देखने को मिले। सागर का विस्तार पश्चिमी यूरोप से लेकर चीन तक हो गया, जिसे हम थैसी सागर कहते हैं। और थैसी सागर के उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड स्थित है। तो ये मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्चावच लक्षणों का सही उत्तरवर्ती क्रम है। उत्तरवर्ती यानी कि उत्तर की ओर जा रहा है। तो सी नंबर हो जाएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। चलते हैं 12 का सी पहले टिक करते हैं। अब अगले क्वेश्चन 13 नंबर में चलते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है। तो पूर्व की ओर की बात है तो गारो, खासी, जयंतिया, मिकीर, ये 13 का भी सी ऑप्शन सही है। 14 नंबर चलते हैं कि पीर पंजाल श्रृंखला अवस्थित है। पीर पंजाल श्रृंखला जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। यह जम्मू और कश्मीर राज्य में
पीर पंजाल श्रेणी के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके माध्यम से श्रीनगर और पश्चिमी कश्मीर का आगमन होता है। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन ज्योग्राफी का है गाइस कि कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। वो काराकोरम और लद्दाख के बीच स्थित है, तो 15 का डी। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माउंट कैलाश स्थित है। वो माउंट कैलाश तिब्बत में स्थित है, ये गलत है, तिब्बत इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की सर्वोच्च चोटी है वो गॉडविन आस्टीन है। ऑप्शन ए सही होगा, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर। और भारत की जो दूसरी सर्वोच्च चोटी है वो कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। और 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पालघाट दर्रा स्थित है। पिछला क्वेश्चन था 19 नंबर की पालघाट दर्रा स्थित है, वो नीलगिरी वो अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन गलत है। ये देख के लगता है सी नंबर का इसकी गलत है, भोरगाड़ दर्रा, क्योंकि भोरगाड़ दर्रा जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और यह पश्चिमी घाटी में महाराष्ट्र के लोनावाला में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 20 का। 21 में कौन से नहीं है, तो लिपू लेक, क्योंकि लिपू लेक उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और लिपू लेक सही हो जाएगा। और लिपू लेक दर्रा हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में, और ये चीन द्वारा नियंत्रित होता है। तिब्बत के नगारी विभाग के बीच हिमालय में स्थित है। लेह में स्थित दर्रा है वो जोजिला हो जाएगा, 22 का ए सही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, जोजिला लेह में लद्दाख में जोजिला स्थित है। 23 नंबर चलते हैं, ये दर्रा पर आधारित प्रश्न है, बनिहाल कहाँ पे है, तो बनिहाल जम्मू कश्मीर में है, तो बनिहाल को जम्मू कश्मीर में मिला जाता है। इसके लिए आपको चारों का कम से कम 2 का तो आंसर याद रखना पड़ता है। नाथुला ये सिक्किम में है, और एक अगर बनता है तो एक ऐसे बना लेंगे, नीतिला, नीतिला उत्तराखंड में है, और जो ये बचा सिपिला ये हिमाचल प्रदेश में होगा, तो बी ऑप्शन में सारा मिल रहा है, तो बी को टिक करते हैं। अब 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, तो सही इसका बी नंबर हो जाएगा, बृहद हिमालय और पीर पंजाल, क्योंकि इसी के बीच कश्मीर घाटी है और सबसे महत्वपूर्ण साथ ही साथ क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है ये। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, वो पूर्वी पंजाल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये अक्सर देखने को मिलते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आकार के संदर्भ में सही क्रम को पहचानिए, तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कुमायूं हिमालय सबसे छोटा होता है, और ये जो कुमायूं हिमालय है वो सतलज नदी से लेकर काली नदी तक 320 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। उसके बाद पंजाब हिमालय जो कि सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक 560 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। उसके बाद है असम हिमालय तिस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 780 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और ये जो नेपाल हिमालय है ये सबसे बड़ा हिमालय है, और ये नेपाल हिमालय जो कि काली नदी से लेकर तिस्ता नदी तक 800 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्लू माउंटेन स्थित है। ब्लू माउंटेन पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये मिजोरम मिजो पहाड़ी में स्थित है। बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी है, बिहार में सासाराम में शिवालिक की थोड़ी सी श्रेणी देखने को मिलती है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन सा है, ये हम सब पहले भी देख चुके हैं। सबसे प्राचीन यानी सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, तो आर्कियन का सबसे पहले निर्माण हुआ है। तो आज के ज्योग्राफी के सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक बहुमूल्य चट्टान कौन सा है, तो वो धारवाड़ क्रम की चट्टान है। यदि हम धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में बात करें तो ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है वो 2.5 अरब वर्ष पूर्व से 1.8 अरब वर्ष पूर्व के बीच हुआ है। और ये जो चट्टान का निर्माण हुआ है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों से प्राप्त हुआ है। नीच तथा शिष्ट चट्टानों के अनवरत रूप से भारी अपरदन के परिणाम स्वरूप जिन प्राचीनतम परतदार चट्टानों का निर्माण हुआ उन्हें हम धारवाड़ क्रम की चट्टानों के नाम से जानते हैं। इनमें भी जीवाश्म का अभाव होता है। इस क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी व शिमोगा जिले में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में सिप्टी घाटी, मेघालय का पठार ईटीसी में विस्तृत है। और ये चट्टानें भारत में पाए जाने वाली चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है। देश के लगभग सभी धातुएं सोना, चांदी, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम,
जस्ता आदि इन्हीं चट्टानों से मिलती है। कर्नाटक में क्वार्ट्ज चट्टानों की अधिकतम होने से कोलाघ और धारवाड़ घाटी में सोना बहुतायत में मिलता है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।